डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल में आप लोगों को मैं अकाउंट से रिलेटेड कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके वीडियोस जो कंटेंट है वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इस वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस पॉइंट पे हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समय पर वापस रिप्लाई दे पाऊँ। इस कोरोना काल के पीरियड में हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो कंटेंट पर चलते हैं, और जो कंटेंट इस वीडियो का रहेगा उसका पीडीएफ नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयरिंग में आपके पास अवेलेबल है। आप उस लिंक को क्लिक करिए, आपके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के कंटेंट पर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। आज मैं उसका रिवीजन करा के और फिर पूरा फॉर्मेट आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक व्यवसाय में नकद के प्रवाह को बताता है कि कितना पैसा आया, बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। अब एक प्रश्न आता है कि सर फिर कैश बुक क्यों बनाते हैं? कैश बुक जो है वो एक जर्नल का पार्ट है और वो डे टू डे बनाने वाली चीज़ है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ष के अंत में कंपैरिजन करने के पर्पज से बनाया जाता है कि एक व्यवसाय में नकद प्रवाह कौन कौन सी गतिविधियों से कितना कितना हुआ है। तो मोटे तौर पर कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 गतिविधियों में बांटा गया है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी देखा था। 3 गतिविधियों के नाम हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, संचालन गतिविधियां, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, विनियोग गतिविधियां, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वित्तीय गतिविधियां। इन 3 गतिविधियों में अगर हम डिटेल में चलें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है व्यवसाय को संचालन करने की वजह से कैश में कितना प्लस या माइनस हुआ है, या कितना अंतर्वाह और बहिर्वाह हुआ है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स की वजह से कितना कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, जिसमें हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रोप्राइटर है तो कैपिटल को कवर करेंगे, और डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन को कवर किया जाता है। इनकी वजह से जितना कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा वो ये गतिविधि बताएगी। तो इन 3 गतिविधियों में कैश फ्लो आपको बताना होता है कि कितना आया और कितना गया। जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अमाउंट को निकालने के। वो है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो हम लोग फॉर्मेट वाइज बात करते हैं। हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा: पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। डिटेल में आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या सारा डेटा कैलकुलेट करके अमाउंट में आप सीधे एक्टिविटी का नेट आंसर बाहर ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट पर। सबसे पहले बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम और टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हमने सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? ऑपरेशंस, व्यवसाय के संचालन के दौरान किन की वजह से पैसा आया और किन ट्रांजैक्शंस की वजह से पैसा गया वो। तो किन की ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा आएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश सेल्स, कैश रिसीट और कैश
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड एनी अदर ऑपरेटिंग रिसिट, बिजनेस को संचालन करने से रिलेटेड जो भी रिसिट होगी वो ऐड हो जाएगी, लेस कैश आउटफ्लो टू ऑपरेशंस, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और एनी अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको एडलेस करने के बाद हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आंसर होगा। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L से हम लोग शुरुआत करेंगे और उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। अगर हमें सीधे प्रश्न में नेट प्रॉफिट दे रखा है तो हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं नेट प्रॉफिट से। इसके बाद इस नेट प्रॉफिट को हम लोग एडजस्ट करेंगे नॉन मॉनेटरी आइटम्स जोड़कर जिनका कैश पेमेंट नहीं होता। हम लोग रिवर्स मेथड में चल रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में चल रहे हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरिम डिविडेंड, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन सभी आइटम्स को ऐड करेंगे और भी कोई नॉन मॉनेटरी आइटम आपको अगर प्रश्न में दिया है तो वो आप लोग ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड माना कि करंट ईयर में पेड होता है, बट क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, P&L पर चार्ज नहीं है, इस वजह से आप इसे भी ऐड करोगे। लेस होने वाला आइटम्स हमारे पास हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो आंसर हमारे पास बचेगा वो होगा कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो चलिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं। ऐड करोगे करंट एसेट्स अगर कम होती है तो इसका मतलब पैसा आया, कैश आया। जैसे डेटर 4,000 रुपये के थे वो 3,000 रुपये के रह गए, इसका मतलब 1,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। स्टॉक 5,000 रुपये का था, अब 3,500 का रह गया, मतलब 1,500 रुपये का माल आपने बेच दिया है, तो पैसा आएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करोगे, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो पैसा आएगा, कैश आया, आप ऐड करोगे। उदाहरण के लिए अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, 10,000 रुपये का था, अब 12,000 रुपये का हो गया, तो 2,000 रुपये का कैश बिजनेस ने रिसीव किया है। ऐड होने के बाद लेस करोगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि इन दोनों की वजह से पैसा बहिर्वाह होगा, आउटफ्लो होगा, आप लेस कर दोगे। लेस करने के बाद फिर है टैक्स पेड, टैक्स पेड लेस करोगे तो अब आपका नेट आंसर बच जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम और टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कवर नहीं किया था। तो चलिए आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कवर करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा आएगा या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश आना है, प्लस होगा। और इसी का अपोजिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट पैसा जाता है तो हम लोग इसे माइनस कर देंगे और नेट आंसर हम लोग हमारा बाहर निकाल सकते हैं। सर क्या कोई और आइटम भी ऐसा हो सकता है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो? तो फिक्स्ड एसेट्स पर इन जनरल सेल और परचेज के केस में ही कैश आता है, लेकिन जब कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर उसे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा, तो हम उसे भी ऐड कर देंगे। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट लेस होगा,
तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो फ्रॉम प्लस वर्ड आ जाएगा, और अगर नेगेटिव आंसर आता है तो टू लग के आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव आंसर के लिए हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आंसर के लिए लिखेंगे कैश फ्लो टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? अगर हम कंपनी लेवल की बात कर रहे हैं तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। अगर हम प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं तो वो एडिशनल कैपिटल मिट आउट कर सकता है, लगा सकता है। इसका अपोजिट हो जाएगा रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर। अगर दूसरी लायबिलिटी की बात करें तो एक हो सकता है लोन टेकन, तो इसका अपोजिट और हमारे पास हो सकता है लोन का रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन। हम लोग लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं। तो देखिए शेयर कैपिटल इश्यू करने से आप लोग जानते हैं कैश आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में कैश आएगा। लोन टेकन बिजनेस में पैसा आएगा। रिडम्पशन करते हैं, हमें पेमेंट करना होता है, पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जाता है, माइनस हो जाएगा। अगर व्यापारी ड्राइंग कर रहा है, पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद में कंपनी लेवल पे इन पर डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा। तो ये हुए लेस होने वाले वैल्यूज। तो एड क्या क्या हुआ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल और डिबेंचर ऐड हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगा। लोन टेकन ऐड हो जाएगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल लेस होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन लेस होगा। ड्राइंग लेस होगा। डिविडेंड लेस होगा। तो अब फाइनल आंसर हमारे पास होगा कैश फ्लो पॉजिटिव आंसर पर फ्रॉम और नेगेटिव आंसर पर टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमारे पास इस पूरे फॉर्मेट में आउटर कॉलम में 3 आंसर हैं, अगर आप ध्यान दें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों का आंसर नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज होगा। प्लस में आता है तो वो इंक्रीज होगा, और माइनस में आंसर आता है तो वो डिक्रीज होगा। उसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे, जिसमें कैश इक्विवेलेंट में आप लोग शामिल करेंगे, कैश तो लिख ही दिया, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको जोड़ने पर क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाना चाहिए, या ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का डिफरेंस जो है वो हमारा नेट कैश होना चाहिए। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट